Good morning, students. Homework for today. Two long answer type question from this lesson, Law Spring, because it's very important lesson. You have done already 4 question. Now next 2 more long answer type question for today. क्वेश्चन है सीमापुरी इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली येट माइल्स वे फ्रॉम इट। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर है, एक हिस्सा है वो उसका, फिर भी इससे मीलों दूर है। गिव योर व्यूज़ ऑन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पर अपने विचार दीजिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर। बच्चों के लिए, या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, बच्चों के लिए ये आश्चर्य से भरा है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए ये आजीविका का एक तरीका है। वट काइंड ऑफ लाइफ टू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड। सीमापुरी के कूड़ा बीनने वाले किस प्रकार का जीवन जीते हैं। सीमापुरी इज़ ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। सीमापुरी लगभग 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है। इट इज़ ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की सीमा पर स्थित एक जगह है। एक्चुअली इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिल्ली। वास्तव में ये दिल्ली का ही एक पार्ट है। इट इज़ लिटिल हेल वेयर रैग पिकर्स सर्वाइव ऑन डर्ट एंड गार्बेज। ये बड़े ही छोटा सा एक नरक है जहाँ कूड़ा बीनने वाले कचरे पर ही और डस्ट पर, गंदगी पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ये वो हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आकर यहाँ बस गए थे। वो बिखरे पड़े हैं या रहते हैं। दे लीव हेयर विदाउट एन आइडेंटिटी और विदाउट परमिट्स। वो यहाँ बगैर किसी पहचान या परमिशन के रहते हैं। दे डू हैव राशन कार्ड। उनके पास राशन कार्ड है। दैट अनेबल दैम टू वोट एंड बाय ग्रेन। जो उनको वोट देने के लिए और अनाज खरीदने के लिए काम आता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम दैन देयर आइडेंटिटी। उनके लिए उनकी पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन डर्ट टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे बड़े होते हैं ऐसे ही कूड़े के ढेर में, उनकी आजीविका में पार्टनर बनने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में जीने का मतलब है कूड़ा बीनना, कूड़ा छानना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। सालों से इसने एक शानदार कला का नमूना का रूप धारण कर लिया है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन अपीयर्स इन द मॉर्निंग। नंगे पैर बच्चों की एक सेना सुबह उपस्थित होती है। दे कैरी देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर। वो अपने कंधों पर प्लास्टिक का बैग रखते हैं। दे डिसअपीयर बाय नून। दोपहर को गायब हो जाते हैं वो। गार्बेज हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गार्बेज का, कूड़े का मतलब अलग होता है। फॉर देम इट इज़ wrapped इन वंडर। उनके लिए ये आश्चर्य से लिपटा आवरण है। बट फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़ों के लिए ये जीने का एक साधन है। सीमापुरी में बी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट इट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर हो सकती है, लेकिन अलंकारिक रूप से ये इससे मीलों दूर है। इट इज़ ए लिटिल हेल। ये एक छोटा सा नरक है। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। कूड़ा बीनने वाले यहाँ मिट्टी के ढांचों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन। उनकी टीन और तारप्लिन की छत हैं। देयर इज़ नो सीवेज। कोई गंदे पानी की निकासी नहीं है, नाले नहीं हैं जहाँ पानी बहता रहता है। द प्लेस बिल्कुल बदबूदार हैं। इट इज़ अनइमेजिनेबल दैट इट इज़ पार्ट ऑफ दिल्ली। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि दिल्ली का ही पार्ट है। द कैपिटल ऑफ इंडिया। देश की राजधानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The life of Bengal makers of Firozabad was full of obstacles which forced them to lead a life of poverty and deprivation. जो बेंगल मेकर्स फिरोज़ाबाद के हैं, उनका जीवन मुसीबतों से भरा पड़ा है, जो उनको मजबूर करता है इस गरीबी और वंचितता का जीवन जीने के लिए। डिस्कस द विद रेफरेंस टू लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग से रेफरेंस लेते हुए डिस्कस कीजिए। या फिर डिस्क्राइब द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के बेंगल मेकर्स का वर्णन कीजिए। हाउ डज द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार एंड द मिडिल मैन नेवर अलाउ देम टू कम आउट द वेब ऑफ पावर्टी। कैसे जो साहूकार और मध्यम वर्गों का कुचक्र है
वो इनको गरीबी के जाल से निकलने ही नहीं देते। या फिर डिस्क्राइब द सर्कमस्टांस विच कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री इन पावर्टी। वो परिस्थितियाँ बताइए जो चूड़ी बनाने वालों को ऐसे ही गरीबी में जकड़े रखते हैं। अर्थात इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद इसकी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बट द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद इज़ फुल ऑफ हार्डशिप एंड ऑब्स्टिकल्स। लेकिन जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले हैं उनका जीवन परेशानी और बाधाओं से घिरा हुआ है। दीज ऑब्स्टिकल्स फोर्स देम टू लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। और यही मुसीबतें उन्हें निर्धनता और अभाव से जीवन जीने के लिए बाध्य करती हैं। एवरी अदर फैमिली इन द टाउन इज एंगेज्ड इन दिस प्रोफेशन। इस कस्बे का हर दूसरा परिवार इसी व्यवसाय में संलिप्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत की शीशा को पिघलाने वाली इंडस्ट्री का एक सेंटर है। दे हैव बीन वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन इंडिया। ऐसा लगता है कि वो उन्होंने भारत की सभी महिलाओं के लिए जो चूड़ियाँ हैं वो यहीं बनाते हैं। Over 20,000 children work illegally in the glass furnace with high temperature. 20,000 से ज़्यादा बच्चे गैर कानूनी रूप से इन उच्च तापमान वाली भट्टियों में काम करते हैं, शीशे की भट्टियों में काम करते हैं। They are exposed to all health hazards. वो उनका फिर सभी प्रकार की जो सभी प्रकार के स्वास्थ्य खतरे हैं उनसे उनका सामना होता है, उनके सामने खुले छोड़ दिए गए हैं। These factories are stinking lanes choked with garbage. ये फैक्ट्रियाँ कूड़े से रुकी हुई बदबूदार गलियों में स्थित हैं। दे वर्क इन द डेंजी रूम्स विद नो विंडोज़ एंड आउटलेट्स फॉर फ्रेश एयर। वो बिना खिड़कियों और बाहर से ताज़ी हवा के ऐसी जगहों वाले गंदे कमरों में काम करते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट्स ऑफ आउटसाइड। उनकी आँखें बाहर के प्रकाश की बजाय अंदर के अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं। दैट्स वाई मीन्स ऑफ देम एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। यही कारण है कि उनमें से बहुत सारे जवान होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी गंवा बैठते हैं। फिरोजाबाद रिफ्यूज़ टू मूव विद टाइम्स। ऐसा लगता है फिरोजाबाद ने समय के साथ आगे चलने से मना कर दिया है। बेंगल मेकर्स है फॉलन इन वेब ऑफ पावर्टी। चूड़ी बनाने वाले इस गरीबी के जाल में फंस गए हैं। माइंड नंबलिंग टॉयल हैज़ किल्ड ऑल हिज ड्रीम्स एंड होप्स। दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत ने उनके सभी सपनों और आशाओं को मार दिया है। दे कांट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। वे अपने आप को संगठन में नहीं बना सकते। दे हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स मिडल मैन एंड द पुलिस। वो इन अपने आप को एक सहकारी संस्था के रूप में नहीं कर पाते क्योंकि जो साहूकार बिचौलिए पुलिस वाले उनके दुष्चक्कर में वो फंस गए हैं। It seems that the Bengal makers of Firozabad are condemned to poverty and perpetual exploitation. ऐसा प्रतीत होता है फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले गरीबी और अनंत शोषण के से अभिशप्त हैं, अर्थात जैसे शराब दे दिया गया हो। So these two questions you have to learn and write as a homework. Okay, have a nice day, stay safe, stay at home, bye.